हेलो स्टूडेंट, क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स। तो आपके हाफ ईयर एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं, कॉपीज़ आप लोगों को मिल चुकी हैं। तो अब हम आफ्टर हाफ ईयर एग्जामिनेशन के बाद हम अपना न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए, हमने हाफ ईयरली तक अपना सिलेबस 10 चैप्टर जो हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस, हमने यहाँ तक किया था अपना 10 लेसन तक। तो आफ्टर हाफ ईयर एग्जामिनेशन के बाद हम आज स्टार्ट करेंगे अपना 11 लेसन है जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से देखेंगे। पेज नंबर है आपका 92, लेसन नंबर 11 आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंसेप्ट क्या है इंटरेस्ट का। तो हम पढ़ते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट एक्चुअली में क्या है। When we borrow money, we have to pay the money borrowed and some additional money for the privilege of having used the money. The amount of money borrowed is called the principal, and the additional money paid for the privilege of using the principal is called the interest. अब यहाँ पे देखिए कि जब आप किसी से कोई पैसे उधार लेते हैं, चाहे आपके पेरेंट्स किसी से ले रहे हैं या आप किसी से लेते हैं, चाहे आपने किसी से 50 रुपीज़ अगर आप लेते हैं किसी से, तो जो आपने पैसे लिए हैं, ठीक है, आपने 50 रुपीज़ किसी से लिए हैं, तो आपने उधार लिया है, बोरो किया है। तो जो आपने पैसा लिया है उधार के तौर पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को डिनोट हम सिंपली क्या कर देते हैं, पी से, ठीक है। एब्रीविएशन यूज़ करते हैं, फर्स्ट लेटर हम इसका यूज़ करते हैं, पी फॉर प्रिंसिपल। अब यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट क्या होता है। अगर आपने अपने फ्रेंड से या किसी से भी, अगर सपोज़ करें आपने 50 रुपीज़ लिए हैं, तो वो आपको कहेगा कि जब आप मुझे पैसे लौटाओ तो इसमें मुझे क्या चाहिए, कुछ और ऊपर से क्या चाहिए, इसमें थोड़े पैसे मुझे और चाहिए। तो अगर आपने 50 रुपीज़ लिए हैं, तो जो आपको पैसे देता है, जो लैंडर है, जो आपको पैसे दे रहा है, तो वो क्या बोलेगा कि मुझे इसमें 5 रुपये क्या चाहिए, इसमें एक्स्ट्रा चाहिए। तो एडिशनल मनी क्या हो गई आपकी, यानी लिए तो आपने कितने रुपीज़ थे, 50 रुपीज़ लिए थे, लेकिन उसने क्या बोला कि आपको जब आप पैसे उसको लौटाओगे तो मुझे कितने पैसे देना, 55 रुपीज़, यानी कि 5 रुपये क्या देना, उसमें एक्स्ट्रा देना। तो जो एक्स्ट्रा मनी है, जो एडिशनल जो पैसा है, मनी है, उसे ही हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट को हम किससे डिनोट करते हैं, फ्रॉम आई से। तो प्रिंसिपल आपका क्या हो गया, जो हमने पैसा, किसी ने जो हमको पैसा दिया है, और इंटरेस्ट क्या हो गया, उस पैसे में जो प्रिंसिपल है उसमें एक्स्ट्रा मनी जब आप पे करोगे तो वो आपका क्या हो गया, इंटरेस्ट। इसके आगे देखिए, नेक्स्ट आगे क्या है, interest is said to be simple if it is calculated on the original principal throughout the loan period. The total money paid is called the amount. Interest is usually calculated at the rate of so many rupees for every rupees 100 of the money lent for a year. This is called the rate percentage per annum. अब यहाँ पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया, यानी कि जो आपका प्रिंसिपल है, जितना आपको इंटरेस्ट लिखा है, दिया है, बोला है कि इतने रुपए उसको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के तौर पे चाहिए, तो आप, और उसमें कोई चेंजेस या कोई एक्स्ट्रा और नहीं बोला गया है, सिंपल एक क्या बोला गया है कि मुझे इतने पैसे इसमें क्या देना है आपको, एडिशनल 5 रुपये देना है या 10 रुपये देना है, तो वो क्या हो गया, उसका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए टोटल अमाउंट क्या होता है। टोटल अमाउंट क्या हो गया कि जो आपने पैसा बोरो किया था, जो आपने उधार लिया था, एक तो वो अमाउंट हो गया, और जो उसमें आपने एक्स्ट्रा पैसा जो दिया है, जो आप इंटरेस्ट उसको देंगे, तो दोनों को मिला के वो क्या हो गया, आपका टोटल आपका अमाउंट। अब यहाँ पे देखिए रेट परसेंटेज पर एनम क्या होता है। जैसे कि आपने सपोज़ करे 50 रुपीज़, अभी मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ छोटा सा, 50 रुपीज़ आपने लिए, किसी से उधार लिए आपने, लैंडर ने आपको 50 रुपये दिए, और 5 रुपये उसमें क्या बोला उसने कि इंटरेस्ट उसमें क्या करना है, देना है। तो 5% के तौर पे, या आपको 10% बोल सकता है, या 3% आपको बोल सकता है, तो वो हमारा क्या होता है, रेट परसेंटेज। अब टाइम जैसे इसमें क्या होता है,
कि अगर आपने उधार पैसे लिए, ठीक है, कितना भी अमाउंट का आपने उधार लिया है, तो आपको चाहे वो 6 महीने का टाइम दे कि भाई 6 महीने के बाद आप मुझे इसको लौटा देना, तो आपको इतना रेट इसमें इंटरेस्ट पड़ेगा, या अगर आप 1 साल के बाद मुझे वापस करेंगे तो आपको 10% क्या पड़ेगा, इसमें आपको इंटरेस्ट आपको पड़ेगा। तो ये क्या होता है आपका टाइम, यानी कि कितने समय के बाद आपने वो पैसा क्या करना है, वापस करना है विद इंटरेस्ट के साथ। तो ये छोटे आपका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। आप बहुत बार घर पे देखते हैं, सुनते होंगे कि आपके पेरेंट्स कभी किसी चीज़ की वजह से क्या ले लेते हैं, बैंक से क्या लेते हैं, लोन लेते हैं, और वो लोन लेते हैं, फिर उनको क्या करना होता है, कुछ एक टाइम ड्यूरेशन होती है कि 2 साल के भीतर आपने देना है। तो उसमें आपको बैंक क्या करता है, कुछ परसेंटेज यानी कि 2% ब्याज आपको आपके जो प्रिंसिपल है उसमें लगाता है, आपको उसके अकॉर्डिंगली उसको क्या करना पड़ता है, आपको पे करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रिंसिपल है यानी कि पी से डिनोट किया गया है, इंटरेस्ट रेट को यानी कि आर से डिनोट किया है, टाइम को टी से डिनोट किया गया है। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट को निकालने के लिए यानी कि सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए आपको 2 मेथड अप्लाई करने हैं। आप कोई सा भी कर सकते हैं, एक यूनिटरी मेथड है आपका और एक है आपका फॉर्मूला मेथड। तो ये दो जो मेथड है इनके थ्रू हम सिंपल इंटरेस्ट को करेंगे। अभी के आप इतना ही पढ़ेंगे इसको, आप इस कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ें। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल सा इंटरेस्ट है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ें। थैंक यू क्लास।